हमने पढ़ा था बी के बारे में और इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे सी के बारे में। हमने पढ़ा था बी कब साइलेंट रहता है और हम पढ़ रहे हैं इस वक्त साइलेंट लेटर्स, यानी ये तमाम लेटर्स जो 14 हैं जो साइलेंट रहते हैं, ये कब कब साइलेंट रहेंगे, किस किस वक्त पे किस मौका महल के एतबार से साइलेंट रहेंगे। हमें ये जगह को पहचानना है। जगह पहचान लेंगे तो इंशाल्लाह हम तलफ़्फ़ुज़ कलमे को सही तरह से, वर्ड को, सेंटेंस को, वाक़ये को सही तरह पढ़ सकेंगे। चलें कायदा नंबर 1 देख लेते हैं। सी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो कायदा नंबर 1 क्या कहता है। तो कायदा नंबर 1 कहता है कि अगर एस के बाद सी हो और सी के बाद ई या आई में से कोई एक हरफ हो तो सी हमेशा साइलेंट रहता है। एस के बाद सी साइलेंट रहेगा और सी के बाद ई या आई हो, सी के बाद ई या आई में से कोई एक हरफ हो तो सी हमेशा साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो सी के बाद आई या ई हो तब भी सी साइलेंट रहेगा और सी के एस के बाद वाला सी भी साइलेंट रहेगा। ठीक है, एस के बाद सी तो सी साइलेंट और एस के बाद ई या आई हो यानी ई या आई से पहले वाला सी साइलेंट रहेगा। जैसे देखें, अब यहाँ पहले आप समझ लें। देखें आप, ये है आपका एस, इसके बाद अगर सी आ जाता है तो ये साइलेंट है, ये सी साइलेंट रहेगा, इसका तलफ़्फ़ुज़ हम नहीं करेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं। देखें कि सी के बाद क्या आता है। अगर सी के बाद में ई आ जाती है या फिर आई आ जाती है तब भी सी का तलफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, तब भी सी का तलफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। यानी ई आई से पहले सी हो तब भी सी का तलफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, साइलेंट रहेगी और एस के बाद वाला सी भी साइलेंट रहेगा। यानी ई आई से पहले वाला सी साइलेंट है और एस के बाद वाला सी साइलेंट है। जैसे मिसाल ले लेते हैं, जैसे ये देखें आप, ये वाली मिसाल आपके सामने है। एस के बाद सी साइलेंट है, सी को हटा दीजिए, अपने तलफ़्फ़ुज़ में मत लाइए। तो किस तरह पढ़ेंगे, सेंट, सेंट। अब इसे अगर पढ़ते तो किस तरह दुश्वारी आएगी, देखें। एस सेंट पढ़ेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि जो लफ्ज़ साइलेंट रहेंगे उन्हें हमें समझना सीखना बेहद ज़रूरी है। तो एस के बाद वाला सी क्या रहेगा, साइलेंट से सेंट, सेंट बस इत्र। साइंस, साइंस तो अब ये देख लें, साइंस है तो साइंस में साइंस देखें, साइंस तो एस के बाद ई है, साइलेंट है। ठीक है, साइंस हो गया। अब दूसरी मिसाल लेते हैं। कायदा नंबर 2, कायदा नंबर 2 देखो। अगर किसी लफ्ज़ में एस सी के बाद के या क्यू में से कोई एक हरफ हो तो सी हमेशा साइलेंट रहेगा। देख लें आप, समझो आप इसको। सी के बाद में के या क्यू तो क्या रहेगा, सी कोई एक हरफ हो तो सी हमेशा साइलेंट रहेगा। अब सी के बाद में के आ जाए या फिर क्यू आ जाए तब भी सी क्या रहेगी, साइलेंट रहेगी। यानी के, सी के बाद के या क्यू इनमें से एक हरफ आएगा तो सी साइलेंट रहेगी। ठीक है, तो यही हमें समझना है। जैसे ये एक्नॉलेज है,
तो सी साइलेंट है। एक्नॉलेज यानी कबूल करना, एक्नॉलेज तो कबूल करना हुआ। ब्लैक तो सी के बाद का है तो ब्लैक, तो सी साइलेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखें सी के बाद के है, क्या आया सी साइलेंट, सी के बाद के आया इसकी तरह तो सी साइलेंट हो गया, जैसे ब्लैक मीन्स काला। ठीक है, देखिए एक्वार, एक्वार तो एक्वार में देख लो, एक्वार हासिल करना पाना। ठीक है, तो यहाँ पर भी सी साइलेंट है। एक्वार मतलब हासिल करना। इसे देखें एक्वाइट, एक्वायर, एक्वाइट तो यहाँ पर भी सी साइलेंट है क्योंकि सी के बाद क्यू है। यहाँ पर भी सी साइलेंट है क्योंकि सी के बाद क्यू लफ्ज़ आया। तो यही हमें समझना है। ठीक है, यही हमें समझना है। तो अब समझ के चलें तो इंशाअल्लाह आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्या बताया कि सी के बाद के हो, क्यू दोनों में से एक हरफ हो तो सी साइलेंट है, एस के बाद वाला सी साइलेंट है, और एस सी के बाद ई आई हो तब भी सी साइलेंट है। तो सी साइलेंट का फ़ायदा हमने ये समझ लिया है। इंशाअल्लाह कल हम आगे इसको पढ़ेंगे। बहरहाल इसको समझें और पिछली वीडियोज़ भी आप देखते रहें ताकि उर्दू से अंग्रेज़ी सीखना आसान आपके लिए हो जाए।